अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां शेयर कयां थी हिकिड़ो डिकोपाज जो प्रोजेक्ट। इससे पहले भी मैं डिकोपाज के बहुत सारे प्रोजेक्ट शेयर कर चुकी हूँ डिफरेंट सरफेसेस पे। ये जो है डेकोरेटिव पेपर नैपकिन, ये चिपका के हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने प्लास्टिक पे, वुड पे और जिस्त के बर्तन पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे मैंने डिकोपाज जो है वो ट्राई किया है और उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है। आज मैं पहली दफ़ा इस बास्केट पे ट्राई कर रही हूँ। ठीकु आहे। सो अॼु असां हिन बास्केट ते डिकोपाज ट्राई कंदासीं। त सभिनी खां पहिरियों त हमेशह वाइट बेस ठाहिजे, पर हीअ बेस जीअं त लाइट कलर जी आहे, इन करे मां एज़ इट इज़ हिन ते कमु कंदमि। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये नैपकिन, पेपर नैपकिन जो है वो वाइट बेस पे है, ये थोड़ा लाइट कलर की बेस पे, तो ये तो इस पर चल जाएगा। उसको भी मैं इसी बेस पे लगाऊंगी। रूल ये है हमेशा कि वाइट बेस बनानी चाहिए, लेकिन ये बहुत लाइट कलर का है तो एज़ इट इज़ मैं इस पर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले तो मेरे पास हैं ये पेपर नैपकिन्स, जो कि स्पेशली हम यूज़ करते हैं डिकोपाज के लिए। फिर ये है ग्लू, वाइट ग्लू, इसको हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी लिया है, पानी चाहिए, एक चौड़ा ब्रश लिया है और एक पतला ब्रश लिया है। डिकोपाज पेपर जो है उसको कभी भी कैंची से नहीं काटते। जो भी हमें एरिया यूज़ करना हो, जो मोटिफ यूज़ करना हो, तो हम इस तरह से पानी में कोई पतला सा ब्रश डिप करेंगे और जितना हिस्सा हमें चाहिए वो हम अपने हिसाब से उसको गीला कर लेंगे। और जब ये गीला हो जाएगा तो इजीली फट जाएगा। इसको हमेशा फाड़ना होता है। ये पहले मेरा यूज़ किया हुआ है, आप इसको देखें, इसके किनारे मैंने फाड़े हुए हैं, तो ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। और जेतरे हिस्से पे ऐसा पानी लगाया हुआ ना, ये देखें, जिस हिस्से पे मैंने पानी लगाया है वो इस तरह से हम फाड़ लेंगे। पानी लगाएंगे तो इजीली हमारी मर्ज़ी के मुताबिक और जिस तरह हम चाहेंगे उसी तरह से ये फटेगा। तो पूरा ये पैटर्न जो मुझे चाहिए, ये जो मोटिफ मुझे चाहिए, इसको मैं अलग कर लेती हूँ। कुछ मुझे इसमें से भी चाहिए तो उसको भी मैं इस तरह से पेपर को गीला करके फाड़ लूँगी। उसके बाद ये है कि ये होते हैं डबल पेपर। ये देखें, ये डबल होता है शीट। तो मोटिफ जब मैं अलग कर लूँगी तो इसका ये वाइट वाला पार्ट जो है वो मैं निकाल के हटा दूँगी। ठीक है। ये हमेशा डबल या ट्रिपल भी हूंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं, पर असांखे जेको यूज़ करिणो आहे सिर्फ़ु मथियों वारो पीस यूज़ करिणो आहे, डिज़ाइन वारो। हेठियों वारो असां कढी छॾींदासीं। ठीकु आहे। सो मां पंहिंजी मर्ज़ीअ जे मुताबिक़ हिन मां हे मोटिव्स ॿिन्ही मां अलॻि करे वठां, पोइ तव्हां सां शेयर थी कयां। ॾिसो, मैं इन ई पाणी वारी टेक्निक सां मां हे 3 मोटिव्स अलॻि कया आहिनि, हिकिड़ी साइकिल ऐं हे गुल। ठीकु आहे। सो हे इन्हनि जे पोयां मां जेको फालतू पेपर हो, एक्स्ट्रा जेको पेपर, इहो बि मां हटाए चुकी आहियां। इनखे हटायूं था। बचियल पेपर संभाले रखिणो आहे। हे नंढा नंढा गुल, नंढा नंढा मोटिव्स, ये असांखे नंढिन शयुनि ते कमु ईंदा। ये छोटी चीज़ों पे हमें काम आ सकते हैं, जो छोटे छोटे डिज़ाइन है, तो इसको ज़ाया नहीं करना है, इसको संभाल के रखना है। तो सबसे पहले तो हम इस पर रख के देखेंगे, जिस पोजीशन पे हमें लगाने हैं वो हम इस पर रख के देखेंगे। ये ॾिसो, ही मां हिन ते मथां हणंदमि, सेंटर में हे साइकिल वारो, ऐं हिन पासे खां मां हे 2 अलग अलग हिन जे मथां रखंदमि। सो पहले हम रख के देखेंगे कि किस पोजीशन पे हम इनको लगाना चाहते हैं। एक ये मैं इधर कोने पे लगाना चाहती हूँ, ठीक है, और एक जो है इस कोने पे लगाना चाहती हूँ। पोजीशन इनकी चेक कर लेंगे कि सीधा उल्टा कैसा रखना है, साइकिल को हमें कहाँ रखना है। तो ये पूरे सेंटर में साइकिल आएगी। अब हमें करना ये है कि थोड़ा सा पानी लेंगे और इक्वल क्वांटिटी में हम लेंगे ग्लू। सबसे पहले इसको मैं खोल के मिक्स करती हूँ, जितना पानी इतना ग्लू। और ग्लू और पानी का जो हम मिक्सचर बनाएंगे इस हिसाब से कि हमें कितनी चीज़ें पेस्ट करनी है, केतिरियूं शयूं असांखे लॻाइणियूं आहिनि, चिमड़ाइणियूं आहिनि, उन हिसाब सां ओतिरी ग्लू ठाहींदासीं जीअं बची न पए ऐं ज़ाया न थिए। ग्लू मां हिन में विधी आहे, हिनखे कयूं था मिक्स, क्योंकि मेरा एक हाथ में कैमरा है। अच्छा, अब ये जो मिक्सचर हमें बनाना है, ना तो बहुत पतला हो ना ही बहुत गाढ़ा। अगर बहुत पतला होगा तो ख़ास तौर पे कागज़ जो है वो फट जाएगा, क्योंकि कागज़ बहुत नाजुक है। ठीकु आहे। सो न तमामु घाटो हुजे न तमामु छिडरो हुजे, बिल्कुलु पाणी जहिड़ो बि न हुजे ऐं थिक पेस्ट बि न हुजे, थोरो रनी ऐं हल्को हल्को छिडरो। यानी ग्लू तमामु घाटी थींदी आहे त एॾी घाटी भी न हुजे। ठीक है। तो ये कागज़ आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बारीक और पतला कागज़ है। इसके पीछे जो भी था लेयर वो हम निकाल चुके हैं, तो हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है।
तो सबसे पहले इतने सरफेस पे मैं ग्लू यहाँ पे अप्लाई करूँगी जितने सरफेस पे मुझे साइकिल लगानी है, चिपकानी है। तो इसको मैं पहले ब्रश के साथ फैला लेती हूँ, और अगर कोई हिस्सा रह गया, ग्लू नहीं लगा और वहाँ तक साइकिल का जो पैटर्न है वो आ रहा है, तो उसको हम बाद में भी लगा सकते हैं। पूरे सेंटर में मुझे साइकिल लगानी है। ये दरअसल मेरी एक थीम का हिस्सा है जिस पे मैंने साइकिल के हिसाब से, साइकिल के पैटर्न से मैंने पहले भी चीज़ें बनाई हैं, तो एक और बना रही हूँ। इसमें झोल या सिलवट बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए सोच समझ के इसको पहली दफ़ा में ही अच्छी तरह से रखना है। ड्राई हाथों से थोड़ा सा चिपका लें, क्योंकि ये सरफेस जो है अनइवन है, ठीक है, ये लस्सी जाए ना है, थोड़ी हेठि मथे आहे, त इन में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेको पैटर्न हूंदो असांजो उहो हेठि मथे ईंदो। अब उसी ग्लू वाले ब्रश के साथ में इसको फिक्स कर रही हूँ बहुत आराम से, बहुत मोहब्बत से, ताकि ये पेपर जो है वो फटे नहीं। इसको हम लगा लेंगे, ग्लू की एक लेयर इसके ऊपर भी, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और वाइट ग्लू का फ़ायदा ये होता है कि ये सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो पता नहीं चलता कि ग्लू भी लगी हुई है कहीं। तो ग्लू अच्छी तरह से लगा लें ताकि ये पैटर्न इस पर चिपक जाए। स्पेस सरफेस मैंने कहा कि अनइवन है, घटि वधि हिन जी जेका सतह है, त घटि वधि थींदो, का ॻाल्हि न आहे, ऐं घटि वधि में भी सुहिणो लॻंदो। सो एक चीज़ तो मैंने इस पर चिपका दी, एक पैटर्न मेरा हो गया फिनिश्ड। दूसरा मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ। उसकी पोजीशन भी पहले से सेट होनी चाहिए कि किस तरह रखना है, ताकि ऐसा ना हो चिपकाने के बाद हमें पता चले कि ऐसे तो नहीं रखना था, तो वो पहले से चेक कर ले। यहाँ पर भी मैं ग्लू लगाऊंगी और इसी तरीके से मैं इसको चिपका दूंगी। ये ॾिसो टई मोटिव्स मां हिन ते हया आहिनि। तीनों जो मेरे डिज़ाइन थे, जो मोटिव्स थे, वो मैंने इस पर चिपका दिए हैं। अब हम इसको छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। पंखा चला के भी 4-5 घंटे तो इसको छोड़ देंगे, और अगर पंखा न भी चलाएं तो सुबह से रात तक इसको छोड़ देना है, 7-8 घंटे, 9 घंटे, ताकि ये कंप्लीट ड्राई हो जाए। उसके बाद हमें इसके ऊपर कुछ और डिटेलिंग करनी है। तो अभी हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते क्योंकि पेपर गीला है, तो ये तो टच करने से फट भी जाएगा और इसके ऊपर कुछ लग भी नहीं सकता। ठीकु आहे। सो ही आलो आहे सॼो कागज़, त हिनखे असां छॾे ॾींदासीं सुकण जे लाइ। ही सुकंदो रहे, कंप्लीटली ड्राई थी वेंदो, त पोइ हिन जे मथां थोरी ॿी डिटेलिंग थींदी, उहा पोइ कंदासीं। ऐं ग्लू ॾिसो जेतिरी मूं ठाही त उहा यूज़ थी वई। सो ज़ाया तो कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए कभी भी। मटेरियल को बचाएं, चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करें तो वो बहुत अरसे तक चलती हैं। अब जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इस पर आगे और काम करेंगे। हे जेके मां हिन ते मोटिव्स आहियां कंप्लीट ड्राई थी चुका आहिनि, ऐं ही मां ॿिए ॾींहं ते कमु स्टार्ट थी कयां। ये आप देखें, ये बिल्कुल ही खुश्क हो चुके हैं, सूख चुके हैं, और ये दूसरा दिन है आज। तो मैं इस पर अगला जो स्टेप है वो स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास ये कुछ मार्कर्स हैं, शार्पीज़, इनके साथ में थोड़ा सा डिज़ाइन को जो है वो इन्हेंस करूँगी, क्योंकि थोड़ा डल लग रहा है, तो इसलिए इसको उभारने के लिए, इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं साइकिल के तो सारे जो पार्ट्स हैं वो ब्लैक मार्कर से इसके ऊपर ड्रा कर लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा खुल के नज़र आए। बाकी कलर्ड मार्कर से ये सारे जो पत्ते हैं, फूल हैं, इन सबको मैं थोड़ा सा फ्रेश कर देती हूँ। ॾिसो मैचिंग मार्कर्स सां जेके जेके शेड्स हिन में गुलनि में हुया, साइकिल के ब्लैक सां मां थोरो डार्क कयो आउटलाइन खे, त हे पूरो प्रिंट जेको तव्हां ॾिसंदो हाणे थोड़ो वधिक चिटो ऐं क्लियर थी वियो आहे। तो ये हो गया प्रोसेस, इसका ये स्टेप कंप्लीट। अभी इसको हम पेंट जो है हमारा उसके साथ हम ब्लेंड करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपके सामने अभी शेयर करती हूँ। और ये अगर मार्कर्स ना भी हों तो आप डिफरेंट पेंट से आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्राइट और क्लियर कर सकते हैं, तो इसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेंट के साथ एक्रिलिक पेंट में यूज़ करूँगी। उसके साथ हम जैसे ये वाइट थोड़ा टिश्यू पेपर नज़र आ रहा है और यहाँ से लाइट कलर का पेपर है, तो इनको हम मर्ज कर लेंगे एक कलर के साथ। वो शेड में बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी ये आहिनि एक्रिलिक पेंट्स वाइट ऐं येलो, ऐं मां हिते वाइट इलाही कढियो आहे, येलो घटि कढियो आहे, छो त मूंखे जेको शेड ठाहिणो आहे वो हे ठाहिणो आहे। ये जो बास्केट की बेस है, जो उसका अपना नेचुरल कलर है, मैं कोशिश करूँगी कि यही शेड में बना लूँ। तो एक सॉफ्ट कपड़ा और पानी अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम इसको मिक्स करेंगे
और बिल्कुल ही कोशिश करूँगी कि इसी तरह का शेड बन जाए, जो कि 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बन जाएगा इंशाल्लाह। तो मिक्स करके अच्छी तरह से एक ऑफ वाइट सा शेड बनाएंगे, जो कि हमारी बास्केट की बेस है। ऐं इन खे असां अप्लाई कंदासीं इन ते बास्केट जे मथां स्पंज सां। डेबर्स बने हुए भी मिलते हैं, लेकिन मैंने ये एक छोटा सा पीस रखा हुआ है, तो मैं इसी के साथ कलर इस पर अप्लाई करती हूँ और इसी को फिर धो के वापस रख देती हूँ। तो ये इस तरह से इसको डैब कर लें अच्छी तरह से, और यहाँ पे ऐसे लगाना है ताकि ये जो एक्स्ट्रा पेपर है वो छुप जाए, और इसको बाद में हम पूरे पे ब्लेंड कर लेंगे, तो लगेगा नहीं कि यहाँ पे कोई पेंट लगा हो। बहुत एहतियात के साथ, ताकि जो हमारा ये डिज़ाइन है उसके ऊपर ये नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से पूरा पेपर जो है हम इस पेंट से जो आउटसाइड पे है उसको हम छुपा लेंगे, ठीकु आहे। सो शायद मां तव्हांखे कैमरा में प्रॉपर नथी ॾेखारे सघां, कंहिं महिल मुंहिंजो फोकस आउट थो थी वञे, सो प्लीज़ इनखे माइंड न कजो। ये सो इसी तरह से मैं इस पूरे पे लगा लूँगी। ये जो इसके वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं साइड से, उनको भी मैं छुपाने की, कवर करने की कोशिश करूँगी। तो ये है इसका लगाने का तरीका। तो अभी कैमरा रखती हूँ और दोनों हाथों से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। पेंट मां चङी तरह सां मर्ज करे छॾियो आहे, ऐं तव्हां ॾिसो त ऑलमोस्ट अहिड़ो ई ठही वियो आहे शेड जहिड़ो हिन बास्केट जो नेचुरल आहे। ऐं जिते जिते सन्हियूं सन्हियूं स्पेसिस आहिनि उन्हनि खे मां हिन सन्हे ब्रश सां फिल कयो आहे। बारीक बारीक जो जगह थी जहाँ पे वो फोम का पीस काम नहीं करता, वहाँ पे मैंने इस ब्रश के साथ, छोटे ब्रश के साथ, या इससे भी बारीक ब्रश लिया जा सकता है, उसके साथ मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मसला ये है कि कहीं कहीं पे ये मेरा पेंट जो है इसके ऊपर लग गया, यहाँ लग गया और यहाँ पर भी पत्तों के ऊपर लग गया। तो इसको मैं ये करूँगी कि जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगा, इस पेंट को अब हम करेंगे ड्राई। तो जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगा तो फिर से मार्कर के साथ जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत पेंट ऊपर लग गया है उसको मैं इन्हेंस करूँगी दोबारा, ठीक है। तो अब इसको हम सूखने के लिए रख देंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद इसका अगला स्टेप, अच्छा अगला स्टेप ये नहीं है कि मैं इसके ऊपर जो है फिर से मार्कर से डिज़ाइन नुमाया करूँगी। सो इहो न आहे। उन खां पोइ बि हिकिड़ो स्टेप आहे, हिनखे सुकणु ॾियूं था, कंप्लीट ड्राई करिणो आहे, उन खां पोइ ई असां हिन ते कुझु कमु करे सघंदासीं। ये कंप्लीट ड्राई थी चुको है, पेंट जो मैंने लगाया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और जहाँ जहाँ पे पेंट लग गया था इस पर, उसको मैंने दोबारा से मार्कर के साथ सही कर दिया है। पहले मैंने ये बीच में ये लाइनें नहीं बनाई थी जो इसकी वायर्स होती हैं साइकिल की, उसको भी अभी मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीकु आहे। सो हे आहे कंप्लीट। हिन जो नेक्स्ट ऐं फाइनल स्टेप जेको आहे उहो असां हिन जे मथां हणंदासीं वार्निश। ये है वार्निश जो कि इसके ऊपर लगाना, किसी भी पेंटिंग के ऊपर लगाना जो आप करते हैं उसके ऊपर ज़रूरी है। ये इसको प्रोटेक्ट करेगा कि कलर ख़राब भी नहीं होगा और इसके ऊपर डस्ट भी नहीं जमेगी, और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो सबसे पहले ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। सो असां वार्निश थोड़ी थोड़ी करे हिन मथां विझंदासीं। ये इस तरह से इस कलर में मिलती है, बिल्कुल वाइट, और ये सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इसको पूरे इस पेपर के ऊपर भी लगाना है, और जहाँ जहाँ पे हमने पेंट लगाया है वहाँ पर भी इसको लगाना है। तो मैं अभी तो ये बहुत हिल रहा है, इसको दोनों हाथों से लगा लेती हूँ। ॿिन्ही हथनि सां मां हिन जे मथां इहो हणां थी वार्निश। हिन जे मथां वार्निश जो लेयर जेको आहे कंप्लीट थी वियो आहे, ऐं हाणे असां हिनखे ड्राई कंदासीं। बस अब टाइम हमें इसको देना है कुछ घंटे सूखने के लिए। और ये मल्टीपर्पज़ बास्केट है, आप इसमें अपने पौधे भी रख सकते हैं, इसमें आप इसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। तो इसके ऊपर एक चीज़ मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि स्प्रे जो वार्निश है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करें, क्योंकि जब भी आप मार्कर्स यूज़ करते हैं कलर के लिए तो आप उसके ऊपर स्प्रे वाला जो है वार्निश वो यूज़ नहीं करें, इससे ये सारा मार्कर जो है वो फैल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमेशा इसी तरह का वार्निश जो है अप्लाई करें। तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ठीकु आहे। सो ॿुधाइजो ज़रूर तव्हांखे हीअ वीडियो कीअं लॻी आहे। हमेशह चवंदी आहियां प्यार सां कमु कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो,
ऐं हिन कम ते कोई घणो टाइम बि नथो लॻे, टाइम टेकिंग बिल्कुलु बि न आहे। बसि इहो आहे जो हिनखे जेको विच विच में असां सुकण लाइ टाइम ॾियूं था उहो टाइम वठे थो, बाक़ी कम में एतिरी मेहनत ना है। ठीक है, इतना मेहनत इसमें नहीं लगता जितना इसको जो हम टाइम दे रहे होते हैं ड्राई होने के लिए, बस वही इसमें टाइम लगता है। तो ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगली कंहिं सुठी वीडियो सां वरी मिलंदासीं। तेसिताईं मोकिलायूं था। अल्लाह भाई।